हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टिप्स विद सुभेन में। मैं सुभेन मिश्रा आपके सामने डेली वोकैब शो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप सबकी तैयारी एसएससी सीजीएल जो 2022 आप लोग टारगेट किए हैं वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं, जो एसएससी के द्वारा एसएससी एग्ज़ाम में जो भी टीसीएस द्वारा इम्पॉर्टेंट वोकैब अभी रिसेंटली हाल ही में 2-3 साल 2020 और 21 में जो भी पेपर हुए हैं, 2022 में जो भी पेपर हुए हैं एसएससी सीजीएल के, उसके सारे इम्पॉर्टेंट जितनी भी वोकैब हैं उनका हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इस सेशन में हम 10 से 12 मिनट में हम 50 से 60 वोकैब को विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर रहे हैं, जो बाद में हमको एक बार देखने से रिवाइज हो जाएंगी और अच्छे से हमको क्लियर वो याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। और यदि आप चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दिए, जिससे आपको आने वाली और भी जो भी हम एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप अच्छे से उसको पढ़ें, जिससे आप अपना स्कोर बहुत अच्छे से गेन कर सकें। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम चल रहे हैं स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है इनकरेक्टली स्पेल्ड का है। ये एसएससी सीजीएल 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें आया है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला लिखा है डिसअपॉइंट, देख लीजिए। तो आपको इस इनकरेक्टली स्पेल्ड मीन्स क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत हो, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत हो तो वही आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यही आपका गलत है। यहाँ पे लिखा है जो DISS, यहाँ डबल एस ना हो करके क्या होगा, DISAPPOINT होगा। क्या होगा, डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट मीन्स क्या होता है, निराशा, ठीक है। और डिस्करेज, डिस्करेज की क्या होता है, निरुत्साहित, ठीक है, जो निराश हो। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट मतलब दुस्साहसी, हिंदी मीनिंग क्या होती है एग्जैक्ट, दुस्साहसी मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा निराशा भरी है। तो अब निराशा भरी इसलिए वो कुछ भी कर सकता है उस टाइम में, ठीक है। उसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से निराश है, और क्या इसीलिए वो कुछ भी कर सकता, दुस्साहसी इसको बोलते हैं। और डिजास्टरस मिस होता है, डिजास्टरस मिस होता है टेरिबल, हार्मफुल मतलब हानिकारक। तो इतने इसके एक्सप्लेनेशन हो गए। देख लीजिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन उसमें हो जाएगा वो डिसपॉइंट, यहाँ पे डबल पी होगा, डबल एस ना हो करके। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब दो पार्टियों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को नामित करना जो उस विवाद को सुलझाए। इसकी हिंदी मीनिंग है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट मतलब जो किसी भी बात किसी भी क्या कहते हैं, संस्था को, किसी भी नियम को नहीं मानता है, ठीक है। तो अनार्चिस्ट उग्र जिसको बोलते हैं। अथिस्ट, अथिस्ट मीन्स बोलते हैं जो क्या कहते हैं, नास्तिक हो, ठीक है। आर्बिट्रेटर जो हिंदी मीनिंग होती है मध्यस्थता करने वाला, क्या होता है, हिंदी मीनिंग मध्यस्थता करने वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और ऑडिटर मीन्स क्या होता है, लेखा परीक्षक, जो किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, आपको एंटोनिम निकालना है। क्या निकालना है, एंटोनिम। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है, विनम्र, क्या होता है, विनम्र, मिलनसार, ठीक है, विनम्र होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका एंटोन, ग्लम, ग्लम मीन्स क्या होता है, ये होता है सैड, क्या होता है, ग्लम मीन्स सैड होता है मतलब दुखी। सलन, सलन मीन्स क्या होता है, सलन मीन्स है बैड टेम्पर्ड मतलब चिड़चिड़ा उदास व्यक्ति। इसका मीन्स ये दोनों क्या है, साइनोनिम्स हैं, मॉडेस्ट के नहीं, ये एक दूसरे के। तो ये सलन मीन्स ये चिड़चिड़ा उदास। अनहैप्पी मीन्स आप अप्रसन्नचित, ठीक है, जिस उदास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंसीटेड हो जाएगा। कंसीटेड मीन्स क्या हो जाता है, घमंडी, क्या होता है, हिंदी मीनिंग कंसीटेड मीन्स घमंड होता है, घमंडी। इसलिए मॉडेस्ट क्या, विनम्र का क्या हो जाएगा, घमंड, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एंटोनिम निकालना है सबोटेज। सबोटेज मीन्स क्या होता है, डैमेज, ठीक है, क्या होता है, किसी भी चीज़ को नष्ट करना या डैमेज करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पहला क्या है, क्रिएट, क्रिएट यही आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। क्रिएट मीन्स क्या होता है, बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। तो सबोटेज मीन्स नष्ट करना, तो क्रिएट बनाना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिएट। अब यहाँ पे देख लीजिए, डैमेज, डैमेज मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को क्षति पहुँचाना। क्रिपल, क्रिपल मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब वो अपंग,
हिंदी मीनिंग क्या होती है क्रिपल की? अपंग, मतलब किसी व्यक्ति के बॉडी का कोई पार्ट मतलब क्या करना, बहुत अच्छे से कार्य ना करना, उसी को बोलते हैं क्रिपल, जिससे वो मूव ना कर पाए, चल ना फिर ना पाए। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को नष्ट करना। तो सबोटेज, डैमेज, इसका क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स हो जाएगा सबोटेज का, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप, वन वर्ड सा ट्यूशन है। क्या है पहला? क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। द स्टडी मतलब द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक में होता है भूगर्भ, क्या कहते हैं, जो भूकंप आता है उसका जो अध्ययन किया था उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। जो पृथ्वी में जो कंपन होता है भूगर्भ में, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। अब यहाँ पे ये देख लीजिए सिस्मोलॉजी, जिस भी वर्ड, मैंने रूट वर्ड पहले बता चुके हैं, एक सेशन बताए हैं, जिस भी वर्ड के लास्ट में यदि लॉजी शब्द लगा है उसका मीन्स क्या होता है? उसके मीन्स होता है, मीनिंग में आता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। और सिस लगा, जिस भी वर्ड के अंदर लगता है उसके मिस होता है उसके मिस होता है सिस्मोलॉजी, ठीक है। भूगर्भ मतलब आपको पृथ्वी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, कंपन से होगा, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा। और जियो, अब यहाँ पे देख लीजिए पहला वर्ड देख लीजिए, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजी, ठीक है। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है? जियोलॉजी। जियोलॉजी की जो हिंदी मीनिंग होती है क्या होती है? जियोलॉजी के भू विज्ञान। क्या होता है? भू विज्ञान, मतलब भू विज्ञान, जो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? भू विज्ञान। जियो शब्द जिस भी वर्ड के लगा तो उसकी मतलब पृथ्वी से होता है। क्या हो जाता है? पृथ्वी से। ज्योग्राफी, यहाँ देख लीजिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, यहाँ फी फी आया ना, मतलब PHY आ गया, तो PHY मतलब होता है फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल। और ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी के जो फिजिकल चीज़ों का जो करेक्टरिस्टिक्स है उनका जो अध्ययन किया था उसी को क्या बोलते हैं? जियोग्राफी, ठीक है। भूगोल, ठीक है। जो पृथ्वी के मतलब स्थित फिजिकल चीज़ों का अध्ययन किया था उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मूवमेंट, नहीं, टोपोग्राफी क्या होता है? द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिया या लैंड, मतलब किसी क्षेत्र की जो स्थिति का जो अध्ययन किया जाता है, मतलब हाँ अध्ययन किया था उसको क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी, ठीक है। तो इसके सारे एक्सप्लेनेशन हो गए। यहाँ देख लीजिए स्पिल, स्पिल मीन्स क्या होता है? स्पिल मीन्स होता है किसी भी लिक्विड का क्या होता है? रिसना, मतलब या बाहर निकलना। तो यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर, छन्ना, फीदर, पंख, एब्जॉर्ब, सोखना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। सानोनिम क्या हो जाएगा? ड्रॉप, बूंद। क्या हो जाएगा? बूंद, ड्रॉप। यहाँ देख लीजिए उसके बाद में क्या निकालना है हमें? अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम्स। बी हार्ड अप, बी हार्ड अप मीन्स क्या होता है? बी हार्ड अप, यहाँ पे जो इसकी हिंदी मीनिंग होता है धन की कमी या रुपए की कमी। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आ रहा है? अनेबल टू कैलकुलेट, हैव वेरी लिटिल मनी, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैव वेरी लिटिल मनी। देख लीजिए यहाँ पे जो ये फिर ईडियम्स है। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है मतलब किसी भी परिस्थिति में। क्या होता है हिंदी मीनिंग इसकी? किसी भी परिस्थिति में। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। यहाँ देख लीजिए फिर ऑन द हॉरिजन, ऑन द हॉरिजन जो इसकी हिंदी मीनिंग होती है ऑन द हॉरिजन की, किसी ऑन द हॉरिजन मतलब इमिनेंट, जो जल्दी में घटने वाला हो, मतलब इमिनेंट मतलब कुछ भी होने वाला, कुछ भी घटित होना, उसी को बोलते हैं ऑन द हॉरिजन। तो ऐसी देख ले मीनिंग कौन सी भी आ रही है? जस्ट बिकमिंग या अपेरेंट, जो जल्दी ही होने वाला हो। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून, बहुत जल्दी जो कोई भी कार्य या होने वाला या घटना होने वाली, उसे क्या बोलते हैं? ऑन द हॉरिजन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। लविश, लविश मीन्स क्या होता है? स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, तो लविश होता है। अब यहाँ देख लीजिए मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स क्या होता है? मतलब ना बहुत कम खर्च करने वाला, ना बहुत अधिक खर्च करने, मॉडरेट मतलब मध्य में, ठीक है। तो मॉडरेट होगा। ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स शानदार। जनरस मीन्स उदार, ठीक है। जनरस मीन्स क्या होता है? उदार। और एक्सेसिव मीन्स बहुत अधिक। तो लविश इसका क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स हो जाएगा। एक्सेसिव दोनों साइनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका एंटोनिम हमें निकालना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉडरेट, ना बहुत कम खर्च करने वाला, ना बहुत अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, मॉडरेट।
यहाँ देख लिए इनकरेक्टली स्पेल्ड, ऐसा वर्ड जिसकी हमें स्पेलिंग गलत हो। तो यूनिशन, यूनिशन ये सही है, एट द सेम टाइम होता है। यूनिशन मीन्स क्या होता है, समकालीन। एट द सेम टाइम लाइजन, ये क्या होता है, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल आर मोर पीपल। तो ये क्या होता है, लाइजन होता है। क्या होता है, लाइजन। तो इस पर अभी ये होता है हाँ, लेकिन इनका करेक्ट मीनिंग ये सही है। तो अब हमें निकालना क्या है, गलत स्पेलिंग कौन सी है, गलत स्पेलिंग है ओकेजन। क्या है, ओकेजन। कोई भी घटना, अ पार्टिकुलर टाइम व्हेन द समथिंग हैपन्स। तो ओकेजन, वहाँ ओकेजन यहाँ गलत है, यहाँ डबल सी डबल एस होता है, ओ डबल सी ए डबल एस आई ऑन ओकेजन, यहाँ गलत है। वेमेंस, वेमेंस में क्या होता है, द ग्रेट, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत क्रूरता के साथ, बहुत मतलब मजबूती के साथ वेमेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत है जो मीनिंग, ओकेजन, ओ डबल सी होगा यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी इनकरेक्टली है। तो यहाँ जब सबसे पहला ऑप्शन ही गलत है इसमें। TUITION होता है, क्या होता है, TUITION, ट्यूशन। ट्यूशन मतलब बहुत से एक स्मॉल ग्रुप में किसी लड़कों को पढ़ाना, टीचिंग करना, उसे बोलते हैं ट्यूशन। सर्किट, सर्किट, सर्किट मीन्स क्या होता है, सर्किट आ सर्कुलर जर्नी। ठीक है, परिक्रमा, मतलब किसी चीज़ की परिक्रमा करना, गोल चीज़। जेन्युइन, जेन्युइन मीन्स क्या होता है, रियल, वास्तविक, मतलब जो ट्रू होती है, ट्रू चीज़ें होती हैं उसको जेन्युइन बोलते हैं। और मैनर्स, मैनर्स द वे दैट समथिंग यू डू। ठीक है, समथिंग यू डू, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनर्स बोलते हैं। ठीक है, मैनर्स, तौर तरीका, हिंदी की मीनिंग क्या होती है, तौर तरीका। देख लीजिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ पीपल टाइपिकली विथ व्हीकल्स आर एनिमल ट्रेवलिंग टुगेदर। मतलब ऐसा समूह लोगों के, या फिर इस प्रकार, या व्हीकल्स में साधन का, आर एनिमल जानवरों का, ट्रेवलिंग टुगेदर से साथ में चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। कार्बो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन। ठीक है, तो इसमें बैटरी, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी होता है, कार्गो मीन्स जहाज होता है, कैचेज एक छोटी सी क्या होती है, मेमोरी होती है, कैचे मेमोरी होती है। यहाँ देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। टू वॉक एमलेसली, मतलब आप बिना मन के, बिना मतलब किसी एम के आप घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्बल। क्या बोलते हैं उसको, एम्बल, बेफालतू का टहलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉल, क्रॉल मीन्स क्या होता है, मतलब मूव्स, आप अपने, क्रॉल मीन्स होता है रेंगना। क्या होता है, क्रॉल मीन्स क्या होता है, रेंगना, मतलब आप पैर और हाथ के द्वारा, घुटने के बल जो आप मतलब झुक के चलते हैं। ठीक है, घुटने के बल, उसे बोलते हैं क्रॉल। ठीक है, स्प्रिंट, स्प्रिंट क्या हिंदी मीनिंग क्या होती है, टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब बहुत तेज़ी से कोई भी दूरी को, छोटी दूरी को जो आप दौड़ कर कवर करते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। और स्लिथर मीन्स क्या होता है, मतलब आपको स्लिप, मतलब जो स्लिप करते हैं ना, कहीं पे मूव करने के लिए जो आप स्लिप करते हैं, स्लिप मीन्स फिसलते हैं। ठीक है, तो ज़मीन पर फिसलना, स्लिथर मीन्स क्या होता है, ज़मीन पर फिसलना। 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक थ्रो, क्या होता है, ब्रेक थ्रो। यहाँ पे क्या निकालना है, साइनोनिम। तो ब्रेक थ्रो मीन्स क्या होता है, एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। क्या होता है, एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। तो इसका करेक्ट साइनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्कवरी, यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिजास्टर, डिजास्टर की हिंदी मीनिंग होती है आपदा। ठीक है, कोइंसिडेंस मीन्स होता है संयोग, एक्सीडेंटली क्या होता है, संयोग। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स होता है ये भी संयोग, मतलब एक्सीडेंट मतलब जिसकी आपने मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो, अचानक घटित हो जाना, एक्सीडेंट इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इतने वर्ड थे 15, जिससे आपको 50 से 55 मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और 10 से 12 मिनट में। तो दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों, इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, और अच्छा ना लगे तो जो भी मतलब आपका जो सजेशन आप कमेंट करके बताइए, हम उसको और भी अच्छे से सुधार करके, या जो भी टॉपिक पे और वीडियो बनवाना चाहते हैं आप उसको बताइए, हम उस टॉपिक के आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन सहित बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।